जल्दी से एक बड़ी खबर ट्रैफिक एडवाइजरी से जुड़ी हुई भी आपको बता देते हैं। परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक यातायात बंद कर दिया गया है। रफी मार्ग जनपद मानसिंह रोड पर यातायात को बंद किया गया है। परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ की ओर यातायात की अनुमति नहीं है और आज सुबह 9:30 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार होने तक यातायात को बंद कर दिया गया है। आज सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग BSZ मार्ग पर यातायात को बंद किया गया है। सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात की अनुमति नहीं रहने वाली है। तो अगर आप लोग घरों से निकल रहे हैं, लाइक जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर चेक कर लें। हालांकि आज अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों की सहूलियत को ध्यान रखते हुए जो लोग परेड में शामिल होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए मेट्रो की टाइमिंग हालांकि आज जरूर बदली गई है। और आज पहले आप देखते हैं कि 5 से 11 का वक्त रहता है मेट्रो का, लेकिन उसे आज अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से किया गया रिपब्लिक डे परेड को देखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है और इसी वजह से पहले ही लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर आप लोग घर से निकले तो पहले ये चेक कर ले कि कौन कौन से रास्ते बंद हैं। ऐसा ना हो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो अहम जानकारी ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर आप तक हम ये पहुंचा रहे हैं। कर्तव्य पथ की तरफ यातायात की परमिशन नहीं है आज। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अस्मित इस वक्त हमारे साथ हैं, धनंजय रांची से इस वक्त हमारे साथ है। जल्दी से देखते हैं देश भर में किस तरह की तैयारियां आज की गई है गणतंत्र दिवस को लेकर, क्योंकि दिन बेहद अहम होने जा रहे हैं। अस्मित, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, कैसी तस्वीरें वहां से, जल्दी से आप अपडेट भी दीजिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बार भी तैयारी पूरी हो गई है। इस बार यहाँ के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 9 बजे यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे। ये तस्वीरें सीधे गांधी मैदान से, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद गवर्नर पहुंचेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कई सेक्टर्स में गांधी मैदान को बांटा गया है। साथ ही 20 इस बार टुकड़ियां जो है वो परेड में शामिल हो रही हैं और 15 झांकियां जो है वो इस बार बिहार में देखने को मिलेगी पटना के गांधी मैदान में, जहां पर अलग अलग जगह से लोगों को भी पहुंचने के लिए आमंत्रण दिया गया था। उसके साथ साथ पूरी तैयारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र, इसके साथ साथ जो CCTV कैमरा है वो लगाए गए हैं। तो पूरी तैयारी हो गई है। आकांक्षा, थोड़ी देर बाद 9 बजे आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल, वो झंडोत्तोलन करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। अस्मित, आप बने रहिए। इस वक्त धनंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, रांची की अगर बात की जाए, वहां पर किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की तैयारी? मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मौजूद, देखें मोराबादी मैदान में मौजूद है। सुरक्षा लिहाजे से देखा जाए तो पूरा सुरक्षा व्यवस्था देखिए, मेटल डिटेक्टर से लोग जो अधिकारी हैं वो जांच भी कर रहे हैं और डॉग स्क्वायर भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे संतोष गंगवार झारखंड के जो राज्यपाल है वो आएंगे 9 बजे, झंडोत्तोलन करेंगे। पूरी तरीके से स्टेज सज धज कर तैयार है। यहाँ पे दर्जनों झांकियाँ निकलती है और अलग अलग तरह की झांकियाँ निकलती है जो झारखंड की अलग अलग संस्कृति को और अलग अलग धरोहर को भी दिखाने की कोशिश। देखिए जिस तरह से दिल्ली में झारखंड की एक झांकी, वहाँ पे कर्तव्य पथ पे रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए नारी शक्ति को प्रदर्शन करते हुए कर्तव्य पथ पे झांकी निकाली जाएगी, लेकिन रांची के मोराबादी मैदान में भी यहाँ पे अलग अलग तरह की झांकियां निकाली जाएगी। 9 बजे का समय दिया गया, जिसमें जो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार यहाँ पे आएंगे और झंडोत्तोलन करेंगे, क्योंकि दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे, वहां पे भी 9 बजे का टाइम है। और लेकिन यहाँ से जो तस्वीर आप देखेंगे, देखिए दर्शक अभी आना शुरुआत। तो देखिए इस वक्त वहां से हमारे सहयोगी लगातार धनंजय अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह की तैयारी। और जाहिर तौर पर देश भर में इसी तरह से आज कार्यक्रम रहने वाले हैं। मौका चूंकि इतना खास ये होता है पूरे देश के लिए, और इसी वजह से चाहे पटना की बात की जाए या फिर इसके अलावा रांची की बात की जाए, तो तैयारियां पूरी। एक बार फिर से हमारे साथ थानेश्वर भी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। डॉक्टर थानेश्वर, वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं और क्या तस्वीरें वहां से?
देखिए, ट्राई सिटी में इस बार सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी की गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये चंडीगढ़ का परेड ग्राउंड है, जहां चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा कुछ 9 बजे के आसपास झंडा तोलन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है क्योंकि हरियाणा पंजाब में पिछले काफी टाइम से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के चलते आज यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान किया गया। इसको लेकर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में 872 जो जवान है, जिसमें आईपीएस रैंक के अधिकारी, एसवीएस रैंक के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। और अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 12,940 जो पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। चंडीगढ़ के पंजाब के अंदर 18,000 के करीब जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः चाक चौबंद की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पटियाला में झंडा तोलन करेंगे तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो है वो लुधियाना में झंडा तोलन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह रेवाड़ी में झंडा तोलन करेंगे तो हरियाणा के जो राज्यपाल है बंगारू दत्तात्रेय वो फरीदाबाद में झंडा तोलन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक कड़ी की गई है। एक तो किसान आंदोलन को देखते हुए, दूसरे पंजाब में जो टाइम टू टाइम गुरपंतवंत सिंह पन्नू द्वारा जो धमकियां दी जाती है गणतंत्र दिवस को लेकर, उसको भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पंजाब के जो डीजीपी थे उन्होंने भी जगह जगह जाकर डिस्ट्रिक्ट जाकर खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। इस समय प्रत्येक जगह बम स्क्वाड और जो डॉग स्क्वाड है उनको तैनात किया गया और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते। आप जहां तक देखेंगे आपकी नजर जाएगी, हर तरफ पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी क्योंकि चंडीगढ़ चूंकि ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी होने के कारण किसानों का यहां भी आज आने का प्लान है कि 12 बजे से 1:30 बजे तक यहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ, कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने दी जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। गणतंत्र दिवस जो हमारा भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, इसे मनाने के लिए यहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कुछ ही देर में यहां पर चंडीगढ़ के जो चीफ सेक्रेटरी है राजीव वर्मा आएंगे, वो झंडा तोलन करेंगे। जी तो देखिए, तमाम हलचल इस वक्त वहां पर काफी तेज नजर आ रही है और जैसा वहां से लगातार अपडेट हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं डॉक्टर थानेश्वर, जाहिर तौर पर देखा जाए तो पूरी तैयारी है और अस्मित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पटना से। अस्मित, अगर देखा जाए ये मौका बहुत खास होता है हर एक देशवासी के लिए और हम कह सकते हैं कि पटना में तैयारी वैसी ही है कि हमारी सेना की झलक, इस नए भारत की नई सेना की झलक और इसकी नई ताकत की झलक दिखाने की कोशिश भी वहां पर जाहिर तौर पर आज रहने वाली है। अस्मित, जाहिर तौर पे आकांक्षा और बड़ा खास दिन होता है ये 76वां गणतंत्र दिवस को लेकर के बड़ी तैयारी की जाती है और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस के दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को पूरी तरह से सज धज कर ये मैदान तैयार है और थोड़ी देर बाद जब यहाँ बिहार के राज्यपाल पहुंचेंगे तो यहाँ से झंडोत्तोलन भी किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं आपको। परेड की टुकड़ियों को एक तरफ जो लाइन है उसमें खड़ा किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 20 टुकड़ियां इस बार परेड में शामिल हो रही हैं। तो बड़ा सुंदर नज़ारा है पटना के गांधी मैदान में और इस तरह जगह जगह पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती है ताकि पूरे सेक्टर्स को, मैंने पहले ही बताया है, पूरे गांधी मैदान को कई सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में बांटा गया है और 128 सीसीटीवी से जो निगरानी है, मॉनिटरिंग है, वो किए जा रहे हैं। कई जगह पर अतिरिक्त जो बल है उसे लगाया गया है। पूरे गांधी मैदान में चारों तरफ जो है पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो कहीं ना कहीं इंतज़ाम खास किए जाते हैं और गांधी मैदान को पूरी तरह से सजाया जाता है। 15 अगस्त का मौका हो या फिर गणतंत्र दिवस का मौका हो, हर समय जब यहाँ पर झंडोत्तोलन होता है यहीं गांधी मैदान पर, थोड़ी देर बाद जब राज्यपाल पहुंचेंगे तो यहाँ से उनका अभिभाषण भी होगा और इसके साथ साथ जितने भी परेड की टुकड़ियां हैं यहीं पर परेड करेंगी। साथ ही 15 विभागों की जो झांकियां हैं वो भी देखने को इस बार बिहार में मिलने जा रही हैं। तो पूरी तैयारी हो गई है। इंतजार है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आकांक्षा, ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। देखिए, अलग अलग जगहों से जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त चूंकि मौका बहुत खास है और इसीलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए स्टूडियो में। एक एक करके सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त नृप कुमार मेहता हमारे साथ हैं, एयर कमांडर आप हैं, आपका बहुत स्वागत है। एनपी सिंह पूर्व नेवी अधिकारी इस वक्त हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आलोक सहाय विंग कमांडर इस वक्त हमारे साथ है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और मेजर अली शाह रक्षा विशेषज्ञ आप हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सभी का एक एक करके रुख करूंगी क्योंकि ये मौका सर बहुत खास है। मेजर अली शाह सर, आप ही का सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। क्या जो 70 साल बाद अगर हम देखें, ज्यादा हो चुका है 70 सालों से देश को आजाद हुए और आज जो तस्वीर एक बार फिर से नए भारत की गणतंत्र दिवस के मौके पर नजर आने वाली है, सर पहला रिएक्शन इस बात पर आपसे चाहूंगी
कि क्या आप इस नए भारत को वैसे ही देखते हैं जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से देखा गया था? शासन आकांक्षा, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आप दरअसल असल में 1930 में जब ये बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ये पूरा कंसीव हुआ था कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा और ये रिपब्लिक, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का फर्क क्या है। तो इसमें क्योंकि रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट टाइम, अब क्या सपना ये है? जी हाँ, बिल्कुल, हम अपने सपने के साकार हो रहे हैं। हिंदुस्तान एक ग्लोबल पावर बन रहा है। हम मेक इन इंडिया के बेबी स्टेप्स हमने ले चुके हैं। हम मेक फॉर इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था, राजनाथ सिंह साहब ने कहा था। तो आज की तारीख में हम फिलीपीन जैसे अन्य देशों को डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान की सबकी नजरें हिंदुस्तान पे हैं, पूरी ग्लोबल के, चाहे भलाई युद्ध खत्म करने की, भलाई उनको मदद करने की। जब तुर्की में भूकंप आया, ऑलमोस्ट सबसे पहले हमारी भारतीय एयरफोर्स सबसे आगे रिएक्ट की। हमारे आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स वहां पे गए। जब श्रीलंका पे आफत आई, हमने $2.8 बिलियन का उनको एड पहुंचाया तुरंत। हम हर जगह पे सबसे आगे, देखिए हिंदुस्तान सबसे आगे है। और आज से ठीक 17 साल पहले, मेरे को याद आ रहा है, ठीक इसी दिन 17 साल पहले 26 जनवरी 2008 को मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था। और मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, क्योंकि जब मैं स्टैंपिंग के टाइम पे अपने पाँव मारता था तो ज़्यादा जोश से मारता था। हमारे पूरे कंटिजेंट के पाँव फ्रैक्चर थे, लेकिन हम लोगों ने पूरे जोश, जज्बे, हौसले, जुनून के साथ वो परेड करते हुए तब राजपथ सर था। आज भी वैसी तस्वीर हम कह सकते हैं कि नजर आएगी। और अब तो ज्यादातर हम देखते हैं कि इससे पहले भी मैंने देखा था, आर्मी डे था, तो कोशिश अब यही हो रही है, जैसा पहले हमने देखा कि लखनऊ में सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बाद हमने देखा इस बार पुणे में आयोजन होता है, तो जो आम लोग हैं वो भी इससे जुड़ पाए, कोशिश इसी तरह से हो रही है। सहाय सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, इस नए भारत की नई सेना की इस नई ताकत को आप किस तरह से देख रहे हैं? कि जो थीम दिया गया है तो स्वर्णिम भारत विरासत विकास, यही दर्शाता है कि भारत है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहता है और तेजी से बढ़ रहा है। आप हर जगह देखिए, जहां जो हथियार भी लिए, उन हथियारों को भी अपने यहाँ और भी विकसित किया, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जाएगी कि हम एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही वो हम अख्तियार करने वाले हैं। सर आपकी ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रहा हूँ। एनपी सर, आपसे मैं एक छोटा सा रिएक्शन जरूर आपका चाहूंगी। आज का दिन बहुत अहम होता है हर एक देशवासी के लिए। इससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम अलग अलग इस तरह के मौके देखें तो वो भी बहुत अहम रहते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए तो ये बहुत खास मौका होता है। आज चूंकि एक बार फिर से हिंदुस्तान कदम, ना पूरा हिंदुस्तान सिर्फ देखेगा, दुनिया देखेगी। आप कैसे इस खास मौके को देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले आपके भारत 24 चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, समस्त भारतीयों को जो भी विश्व भर में हैं, इस गणतंत्र दिवस के महान पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। ये एक ऐसा पर्व है जो हर व्यक्ति के, जन जन के मानस में एक नई उमंग ला देता है। आपने जैसा एक सवाल पूछा था कि क्या आज का भारत उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, क्या उनके सपनों वाला भारत है? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आज हम जिस ओर अग्रसर हैं, जिस ओर तेजी से अग्रसर हैं, वो वही भारत है जिसका गौरव होता था पूरे विश्व में, जो एक महाशक्ति होता था हर क्षेत्र में। अगर आप एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी था, आर्थिक शक्ति था, शिक्षा का केंद्र था और हर तरह से मजबूत था। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद, और खासकर जब ये लास्ट कॉलोनियल रूल रहा, इससे निकलने के बाद जब 1950 में जब हमने अपना स्वयं का संविधान बनाया, तो जाहिर है निर्माताओं को ये उम्मीद थी कि आने वाला भारत फिर से उन्हीं ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और आज हम देख सकते हैं कि चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या फिर समुद्र के अंदर चलने वाली पनडुब्बियां, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एविएशन हो। आपसे जरूर चर्चा करूंगी। एक छोटा सा रिएक्शन मैं मेहता सर आपसे भी लेना चाहूंगी। कमांडर चूंकि आप हैं
और आज का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि फ्लाई पास की अगर मैं बात करूं तो आकर्षण का केंद्र आज यहां पर है। लेकिन अगर देखा जाए वायुसेना की भूमिका की अगर हम बात करें आज के इस करंट सिनेरियो में, आप किस तरह से देखते हैं? वायुसेना ने हर बार जब भी देश को जरूरत पड़ी है, देशवासियों की उम्मीद से ज़्यादा खरे उतरे हैं और हमेशा की तरह हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। और अभी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ होना बाकी है। भारतीय वायुसेना ने अपना कर्तव्य पूरी संपन्नता से निभाया है और हमेशा निभाती रहेगी। और 26 जनवरी वाले दिन तो वैसे ही भारतीय वायुसेना स्टार्ट होता है और उसके बाद जो आखिर में जो फ्लाई पास का शो होता है उसको देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही एक बेहतरीन प्रदर्शन होता है और इस बार भी और हमेशा की तरह भारतीय वायुसेना सभी के उम्मीदों पे ऊपर से ज़्यादा खरी उतरेगी।